जय श्री जगन्नाथ। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर साल आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ जी अपने भव्य मंदिर को छोड़कर बाहर निकलते हैं? क्यों लाखों भक्त उन लकड़ी के रथों को अपने हाथ से खींचते हैं? क्यों आंखों में आंसू लेकर चिल्लाते हैं, जय जगन्नाथ? यह केवल एक उत्सव नहीं प्रिय भक्तों, यह एक प्रेम कहानी है, एक दर्द भरी याद है, एक ऐसा रहस्य है जो इंसान के दिल की सबसे गहरी परत को छूता है। बंद कर लीजिए आंखें और सुनिए उस कहानी को जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई है। आज मैं आपको लेकर चलूंगी उस यात्रा पर जहां प्रेम और वियोग मिलकर एक ऐसी गाथा बुनते हैं कि आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। ये भक्तों, आपका स्वागत है भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा में। आप इस यात्रा में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक सुने और आप वीडियो को लाइक करते हुए जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। सतयुग के एक महान राजा इंद्रदमुन, वो एक ऐसे राजा थे जिनका दिल भगवान विष्णु के लिए प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन यह साधारण भक्ति नहीं थी, यह एक तड़पती हुई आत्मा की पुकार थी। रातों को जब सारी दुनिया सो जाती, राजा इंद्रदमुन अपने महल की छत पर खड़े होकर आकाश की तरफ देखते रहते। उनकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी, एक व्याकुलता जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। एक ऐसी रात जब चांद भी बादलों में छुप गया था, हवा से एक अजीब सी खामोशी थी। राजा के सामने एक चमत्कार हुआ। समुद्र की लहरों में तैरता हुआ एक विशाल काय उसके किनारे पर आ रुका। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, यह नील माधव का दारुण रूप थी, स्वयं भगवान विष्णु का अंश। जब राजा ने उस लकड़ी को छुआ तो उनके पूरे शरीर में एक दिव्य कंपन दौड़ गया। उन्होंने महसूस किया जैसे उनकी सारी तड़प, सारी व्याकुलता का जवाब मिल गया हो। राजा की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू थे या दर्द के, ये कौन जानता है। लेकिन उस रात राजा इंद्रदमुन ने एक संकल्प लिया, एक ऐसा संकल्प जो आने वाली सदियों के लिए करोड़ों लोगों के दिलों की प्रेम नदी बहा देगा। राजा इंद्रदमुन ने तय किया कि वे इस दिव्य काष्ठ से भगवान की मूर्ति बनवाएंगे। लेकिन यह काम आम कारीगर का नहीं था। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की वे किसी को भेजें इस पवित्र कार्य को पूरा कर सके। तब एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध कारीगर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो कोई साधारण कारीगर नहीं था, वह स्वयं विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार। लेकिन विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो सुनने में आसान लगती थी लेकिन बेहद कठिन। उन्होंने कहा, राजन, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, लेकिन जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए तब तक कोई भी व्यक्ति मुझे कार्य करते हुए नहीं देख सकता। यदि किसी ने देखने की कोशिश की तो मैं अधूरा कार्य छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रदमुन ने कहा कि ठीक है। उन्हें क्या पता था कि यह शर्त उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीतने लगे। राजमहल के उस कमरे से लगातार हथौड़े की आवाज आती रही, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या हो रहा है। इंद्रदमुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर दिन वे उस कमरे के सामने खड़े होकर सोचते रहते, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, उनका सपना अधूरा तो नहीं रह जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन थी रानी गुंडिचा। वे राजा इंद्रदमुन की पत्नी थी, लेकिन इससे भी बढ़कर वे एक माँ थी, एक ऐसी माँ जिनका दिल अपने होने वाले दिव्य बच्चों के लिए तड़प रहा था। जी हाँ, रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को अपने बच्चों की तरह मानती थी। रात रात भर वे जाकर सोचती रहती, उनके प्रभु कैसे होंगे, क्या वे सुंदर होंगे, क्या उनकी आंखों में वही दया होगी जिसकी उन्होंने कल्पना की। एक दिन ठीक 21 दिन बाद अचानक हथौड़ी की आवाज बंद हो गई। राजमहल में अजीब सी खामोशी छा गई। रानी गुंडिचा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा
कोई अनहोनी तो नहीं हुई। डर और प्रेम के मिले जुले भाव के साथ रानी गुंडीचा उस कमरे की तरफ दौड़ी। उनका दिल कह रहा था कि कहीं उनके प्रभु के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। माँ का दिल जो ठहरा अपने बच्चे की चिंता में वह सब भूल जाता है, और फिर रानी में तो वह कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। प्रेम की अंधता में, चिंता की व्याकुलता में उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। दृश्य उन्होंने जो देखा जीवन भर के लिए उनकी आंखों में बस गया। वहाँ 3 अधूरी मूर्तियाँ थी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। उनके हाथ पैर नहीं थे, चेहरे पूरी तरह तराशे नहीं गए थे, विश्वकर्मा जी गायब हो चुके थे। रानी गुंडीचा की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। वे अपने आप को कोस रही थी। उन्हें लगा कि उनकी वजह से भगवान की सेवा अधूरी रह गई। इंद्रदमुन भी टूट गए। उनका जीवन भर का सपना अधूरा रह गया। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन तभी आकाश से एक दिव्य आवाज हुई। कोई साधारण आवाज नहीं थी, वह थी स्वयं परमात्मा की आवाज। करुणा से भरी हुई, प्रेम से सारोवार आकाशवाणी हुई। राजन, घबराओ मत, रानी गुंडीचा रो मत, यह सब मेरी लीला है। मैं इसी रूप में स्थापित होना चाहता था। मेरे रूप नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। तुम्हारा प्रेम ही सच्चा रूप है। रानी गुंडीचा के हृदय में जो मात्र प्रेम है वह मेरी सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारी भूल नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रेम मुझे प्रिय है। अधूरी मूर्तियों को स्थापित करो, मैं इन्हीं में निवास करूंगा। फिर भगवान ने कहा, लेकिन मेरी शर्त है, हर साल आषाढ़ के महीने में रानी गुंडीचा से मिलने में जाऊंगा। वे मेरी मौसी हैं, मेरी माँ है, और माँ से मिलने के लिए मैं अपना घर छोड़कर भी जा सकता हूँ। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा और रानी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे, और इस तरह स्थापित हुए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रेम परिपूर्ण मूर्तियाँ। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का दिन आया। राजा इंद्रदमुन ने 3 भव्य रथ तैयार करवाए। पहला रथ था भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, दूसरा बलभद्र के लिए ताल ध्वज, तीसरा सुभद्रा के लिए दर्पदन। जब भगवान को रथ पर बिठाया गया तो पूरी नगरी में एक अजीब सा जादू छा गया। हवा में दिव्यता थी, एक पवित्रता थी जिसे महसूस तो किया जा सकता था लेकिन बयान नहीं किया जा सकता था। राजा इंद्रदमुन ने सोने की झाड़ू से रथ के आगे का रास्ता साफ किया। यह परंपरा आज भी चलती है। पुरी के गजती महाराज सोने की झाड़ू से भगवान के रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य तब हुआ जब हजारों भक्तों ने रथ की रस्सियां पकड़ी। वे सिर्फ रस्सी नहीं खींच रहे थे, अपने प्रेम को खींच रहे थे, अपनी आस्था को खींच रहे थे, अपने दिल की हर धड़कन को उस रथ के साथ जोड़ रहे थे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ की आवाज से पूरा आकाश गूंज उठा। यह कोई साधारण नारा नहीं था, यह था प्रेम की पुकार, दिल की गहराइयों से निकली हुई एक आवाज जो सीधे परमात्मा तक पहुंच रही थी। 3 किलोमीटर की यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, यह थी एक बेटे का अपनी माँ से मिलने जाना। जब रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसा पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए रुक गया। रानी गुंडीचा का मंदिर साधारण सा था, कोई भव्यता नहीं, कोई शान शौकत नहीं, लेकिन वहाँ था प्रेम, मातृत्व, गरम जोशी, एक माँ का अपने बच्चों के लिए इंतजार। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ 8 दिन तक गुंडीचा माता के घर रहे। यह समय था खुशियों का, प्रेम का। इन 8 दिनों में गुंडीचा मंदिर में एक अलग ही वातावरण रहा। भक्तों को लगता है जैसे वाकई भगवान अपनी माँ के घर हैं, जैसे वे आराम कर रहे हैं, जैसे वे घर की सारी खुशियों को महसूस कर रहे हैं। लेकिन हर मिलन के बाद बिछुड़ना भी होता है। आषाढ़ शुक्ल दशमी का दिन आया, वापसी की यात्रा, जिसे बहुड़ा यात्रा के नाम से जानते हैं। यह दिन खुशी का भी था और दर्द का भी, इसलिए भगवान अपने मुख्य मंदिर वापस जा रहे थे। माँ गुंडीचा को छोड़कर वे जा रहे थे। जब रथ वापसी की यात्रा पर निकला तो भक्तों के चेहरों पर मिले जुले भाव थे। कुछ खुशी में नाच रहे थे तो कुछ की आंखों में आंसू थे। यह यात्रा सच्चाई का प्रतिबिंब। हम सभी अपने घर से निकलते हैं, दुनिया घूमते हैं, अनुभव लेते हैं, फिर वापस अपने घर आते हैं।
भगवान भी तो यही कर रहे थे। लेकिन रुकिए, रथ यात्रा की एक और कहानी है। यह कहानी है देवी सुभद्रा के दिल की इच्छा की। द्वारका में रहने वाली सुभद्रा का मन हमेशा बाहर की दुनिया देखने को करता। वे अपने भाइयों श्री कृष्ण बलराम से कहती, भैया मैं भी द्वारिका नगरी को देखना चाहती हूँ, मैं भी उन जगहों को देखना चाहती हूँ जहाँ आप जाते हैं। श्री कृष्ण और बलराम को अपनी बहन की इच्छा प्रिय लगी। उन्होंने तय किया कि वे सुभद्रा को पूरी द्वारिका नगरी घुमाएंगे। तीनों भाई अलग अलग रथों पर तैयार हुए द्वारका की यात्रा पर निकले। यह यात्रा घूमने की नहीं थी, पारिवारिक प्रेम की थी, भाई बहन के रिश्ते की, मिठास की यात्रा। जब द्वारका वासियों ने अपने श्री कृष्ण को रथ में देखा तो वे खुश हो गए। उन्होंने रथ के घोड़ों को हटा दिया, खुद ही रथ को खींचना शुरू कर दिया। जगन्नाथ की आवाज, द्वारकाधीश की जय की आवाज से पूरी द्वारका गूंज उठी। इस तरह शुरू हुई वह परंपरा जो आज भी चल रही है। अब आती है सबसे मर्मस्पर्शी कहानी, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दिन एक मेला लगा। श्री कृष्ण अपने भाई बलराम, बहन सुभद्रा के साथ वहां पहुँचे। अचानक उन्होंने देखा वहां राधा भी आई हुई थी। वर्षों बाद राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। राधा की आंखों में वही प्रेम था, वही तड़प थी जो कभी वृंदावन में थी। राधा ने कृष्ण से कहा, कान्हा एक बार फिर वृंदावन चलो ना, वहाँ गोपियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वही गोकुल है, वही यमुना है, वही प्रेम है जो कभी हमारे बीच था। श्री कृष्ण का दिल भी भर आया। वे राधा के साथ साथ बलराम और सुभद्रा को लेकर वृंदावन की तरफ चल पड़े। जब वृंदावन वासियों ने अपनी कान्हा को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गोपियों ने, ग्वालों ने, सबने मिलकर रथ को अपने हाथों से खींचा। जगत के नाथ जगन्नाथ की आवाज से पूरा वृंदावन गूंज उठा। इस प्रकार कृष्ण बन गए जगन्नाथ, जगत के नाथ। यह कहानी सिखाती है कि प्रेम कभी मरता नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम, गोपियों का प्रेम, यह है अमर प्रेम का उत्सव। जब श्री कृष्ण का समय पूरा हुआ तो द्वारका में उनका बलराम और सुभद्रा का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन प्रकृति की लीला देखिए, एक तूफान आया और उनके उजले शरीर समुद्र में बह गए। समुद्र की लहरें उन्हें लेकर दूर चली गई। उड़ीसा की पुरी तट पर जब राजा इंद्रदमुन ने समुद्र तट पर 3 शरीरों को देखा तो वे समझ गए यह कोई साधारण घटना नहीं। उन्होंने तीनों को अलग अलग रथों में विराजित किया, पूरी नगरी में घुमाया। यह घुमाना केवल अंतिम संस्कार नहीं था, यह जीवन का उत्सव था। मृत्यु के बाद भी प्रेम का जीवित रहना था, अमरता का संदेश था। बाद में उसी दारू की लकड़ी से जो शरीरों के साथ आई थी मूर्तियां बनाई गई, उन्हें मंदिर में स्थापित किया गया। इस कहानी का संदेश यह है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। भगवान कभी मरते नहीं, बल्कि तो वे भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हमारे बीच में आते हैं। जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा के कुछ रहस्य हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। पहला रहस्य, मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये कैसे संभव है, कोई नहीं जानता। दूसरा रहस्य, मंदिर की गुंबद की छाया कभी भी धरती पर नहीं पड़ती। दिन के समय किसी भी समय आप गुंबद की छाया को नहीं देख सकते। तीसरा रहस्य, मंदिर के ऊपर कभी कोई भी पक्षी उड़ता नहीं, कभी कोई घोंसला नहीं बनाता। चौथा रहस्य, मंदिर के अंदर से समुद्र की लहर की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन एक कदम बाहर निकालते ही सब आवाज सुनाई देती है। पांचवा रहस्य, मंदिर की रसोई में जब महाप्रसाद पकाया जाता है तो 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला खाना पहले पकता है। सभी रहस्य भौतिक और चमत्कार से कम नहीं, हमारे मन की यात्रा के प्रतीक। जैसे मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत लहराता है, वैसे ही सच्चा भक्त संसार की धारा के विपरीत चलकर परमात्मा तक पहुंचता है। जैसे गुंबद की छाया नहीं पड़ती, वैसे प्रेम की आत्मा पर कभी भी अंधकार की छाया नहीं पड़ती, वह हमेशा प्रकाशित रहती है। जैसे मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती, वैसे जब हम भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं तो बाहर का शोर सुनाई नहीं देता। आज 21वीं सदी में भी जब दुनिया तकनीकी से भरी हुई है, लाखों लोग पुरी आते हैं,
कहते हैं कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमें खिंची चली लाती है। हम उस यात्रा को देखना चाहते हैं। हम जगन्नाथ की यात्रा को देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हमारे गले बाहर आते हैं। महसूस होता है कि जैसे उस कंपन को जो रथ की रस्सी छूते ही पूरे शरीर में दौड़ जाता है। एक बूढ़ी औरत को देखा जो 80 साल की उम्र में भी रथ खींचने आई थी। उसकी आंखों में वही तड़प थी जो रानी गुंडीचा की आंखों में रही होगी। उससे पूछा गया कि इतनी उम्र में क्यों आती हो? तो कहा, बेटा यह कोई त्योहार नहीं, यह मेरे जीवन का सार है। जब तक सांस है तब तक मैं जगन्नाथ जी के रथ को खींचूंगी। यह मेरा प्रेम है, मेरी आस्था है, मेरा जीवन है। रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, एक जीवन शैली है। प्रेम को व्यक्त करने की कथा है। भगवान जगन्नाथ अपने महलों को छोड़कर जब हमारे बीच आते हैं तो भक्त की और भगवान की सारी दूरियां दूर हो जाती हैं। भगवान भी उस पल को जी लेना चाहते हैं जो उनके भक्त महसूस करना चाहते हैं, और भक्त तो अपने भगवान को अपने बीच में पाकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अपनी जीने की जैसे धड़कनों को ही खो बैठते हैं। उन्हें कोई एहसास नहीं रहता कि वे इस दुनिया में हैं या कहाँ, यह भगवान जगन्नाथ के पास हैं। प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव एक ऐसा ही उत्सव है जो भक्त और भगवान के बीच की सभी दूरियों को दूर कर देता है। क्या आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का रथ अपनी मर्जी के बिना 1 इंच भी नहीं हिल सकता, चाहे लाखों श्रद्धालु रस्सी से रथ को खींचे। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपने हर भक्त को दर्शन देने के लिए रुके रहते हैं। ऐसा अगर होता है कि कोई भक्त रास्ते में रुका हुआ है और भगवान जी के दर्शन करना चाहता है, पहुंच नहीं पा रहा, तो भगवान जब तक उसका इंतजार करते हैं तब तक वह भक्त नहीं आ जाता, और भक्त के दर्शन करते ही वह रथ चल पड़ता है। कहते हैं कि यात्रा के बीच में एक मुसलमान का घर पड़ता है। वह मुसलमान जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था, लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार मुसलमानों को जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं। वह मुसलमान प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर जी में बाहर से ही दर्शन कर, अपनी पूजा कर, श्रद्धा व्यक्त कर चला जाता। जब रथ यात्रा निकाली गई तो मुसलमान को अपने घर से बाहर निकलने का आदेश नहीं दिया गया। कहा गया कि वे घर के अंदर रहें, क्योंकि मुसलमान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन भगवान जगन्नाथ तो अपने भक्त के वश में हैं। वे कभी भी जाति पाति नहीं देखते। उनका रथ मुसलमान के घर के आगे खड़ा हो गया और वह खड़ा रहा, ज्यों का त्यों, टस से मस नहीं हुआ। खूब उपाय किए गए। फिर एक आकाशवाणी हुई, घर में जो मुसलमान रहता है वे जगन्नाथ जी के दर्शन कर उनके रथ को रस्सी से पकड़कर खींचे, तभी यह रथ चलेगा। तो उस दिन से कहते हैं कि आज भी मुसलमान के घर के आगे भगवान जगन्नाथ का रथ रुकता है, और वह मुसलमान उसकी वंशज भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी जो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार होते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ तो हमारे श्री कृष्ण हैं, और कृष्ण तो ऐसे ही हैं जो अपनी सुदामा के लिए भी नंगे पांव दौड़े चले आए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री जगन्नाथ। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। हमारे चैनल पर श्रावण मास में नित्य नियम से भगवान भोलेनाथ की कथा कहानियाँ सुनाई जाएंगी, तो आप चैनल पर जरूर बने रहिएगा। जय श्री जगन्नाथ। हरे कृष्णा।